राजा बन गया सुग्रीव, सिंहासन पर बैठ गया। इतने में आ गया चातुर्मास। भगवान ने कहा कि अब 4 महीने कोई बात नहीं होगी, क्योंकि चातुर्मास में स्थायी रूप से रहने की परंपरा है हमारे यहाँ। और भगवान राम ने इसलिए चातुर्मास किया है क्योंकि वनवासी है ना, तपस्वी के वेश में है, साधु बने हैं। क्या बने हैं? संत परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो संत परंपरा में चातुर्मास की परंपरा है। भगवान ने कहा कि अब मैं चातुर्मास कर रहा हूं। सुग्रीव ने कहा सरकार आपका राज्य है, मैं आपका हूं, आप बढ़िया चातुर्मास करें, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद देखा जाएगा 4 महीने। चातुर्मास प्रारंभ हुआ। 4 महीने तक ये गया ही नहीं। भगवान के पास एक दिन भी नहीं गया 4 महीने में। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, आपके आश्वासन पर मैं बांसा में आ गया और आपकी श्रद्धा से मैं प्रभावित हो गया। और आपकी श्रद्धा से जब मैं प्रभावित हुआ, चातुर्मास का समय आ गया, तो मैंने कहा कि अब तो चातुर्मास का समय है, आप कहो चित्रकूट मत जाओ महाराज, चित्रकूट आपने बांसा को बना दिया है, आप रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। हमें विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? चलो भाई, आप लोग इतने भक्त हो, समर्पित हो, प्रभावित भी हो, निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था करोगे। 4 महीने भगवान ने चातुर्मास किया, एक दिन भी नहीं गया मिलने। इसका प्रमाण भगवान स्वयं कह रहे हैं। 4 महीने बाद भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठाओ। लक्ष्मण जी बोले आज धनुष बाण याद आ रहा है, इधर लाओ मेरा धनुष बाण। लक्ष्मण जी लाए। भगवान ने कहा सुग्रीव हूं सुध मोर बिसारी, पावा राज कोस पुरनारी। तो आपने धनुष बाण क्यों मंगाया? इसलिए कि जहीं सायक मारा में बाली, और तहीं सरहतो मूर का काली। 4 महीने से धनुष बाण उठाया नहीं, इसलिए आज धनुष बाण दो, मैं थोड़ा तैयार कर दूं, इनको कल प्रयोग करूंगा। जैसे 4 महीने से आप हथियार ना उठाएं, तो आपको पहले हथियार समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। क्या 4 महीने तक भगवान ने छुआ ही नहीं था, चातुर्मास कर रहे थे, नियम में थे। कहे आज मैं धनुष बाण को देखूंगा, समझूंगा, इसके बाद कल प्रयोग करूंगा। किस पर प्रयोग करेंगे? जहीं सायक मारा मैं बाली, तहीं सरहतो मूड कह काली। कल मैं इसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। 4 महीने हो गए, एक दिन भी नहीं आया। आना चाहिए था कि नहीं? कितनी बातें कर रहा था, समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन आज 4 महीने हो गए, लक्ष्मण एक दिन भी नहीं आया। लक्ष्मण जी बोले मित्र है आपका, अब आप जानो, आपने ही तो मित्र बनाया, और मित्र मिला आपको तो अयोध्या वर से चले आए और यहीं मिला मित्र आपको। ऐसा मित्र तो आपने निषाद राज को भी बनाया, बेचारा पूरा राज्य देने को तैयार था, सेवा करने को तैयार था। चातुर्मास वहीं कर लेते आप संगमेरपुर में, यहां आए चातुर्मास करने के लिए। जिसको ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना सम्मान है, बना दिया राजा, बैठा है। मैं भी समझ रहा था कि 4 महीने हो गए, एक दिन नहीं आया, आना चाहिए था। हे प्रभु, ज्यादा नहीं था, 1-8 किलो सेव संतरा भेज देता, भिजवाई देता। नहीं आता तो व्यवस्था भेजना चाहिए थी, गाय का दूध भेज देता। आया ही नहीं। भगवान ने कहा इसलिए तुम्हें मारूंगा, कल मारूंगा मैं। लक्ष्मण जी नाचने लगे। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम नाच क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इसलिए नाच रहा हूं कि आज आप हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा है।
मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप तो रोकते थे, जब जब मैं धनुष बाण उठाता था तो आप रोकते थे। परशुराम जी आए, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया बोलने का, आपने तुरंत रोक दिया। केवट ने बोला कुछ, मैंने बोलने की कोशिश की, आपने वहाँ भी रोक दिया। तो भरत जी आए, यद्यपि भरत जी तो मेरे बड़े भैया हैं, मेरी वहाँ भूल थी, परंतु अब तो सब जगह मेरी भूल सिद्ध हो गई ना। मिथिला में हो गई सिद्ध भूल, केवट के यहाँ गंगा तट पे मेरी भूल सिद्ध हो गई, भरत भैया आए उस समय भूल सिद्ध हो गई। इसलिए मैं अब बोल नहीं रहा था कि अब जब जगह जगह बोलता हूँ वहाँ भूल ही भूल सिद्ध होती, तो यहाँ भी भूल सिद्ध ना हो जाए। लेकिन आज आप मेरी भाषा बोले तो आनंद आ गया, मैं पास हो गया हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं ही मारूं, ये साधारण बात है। आप मारने की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति, मैं मारूंगा ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं ही मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि बाली को आपने मारा तो ये दोनों क्या हैं? बोले ये भाई हैं दोनों, बड़ा कौन है इनमें? भगवान बोले बड़ा तो बाली था, वो मर गया, मैंने मार दिया। छोटा कौन है? छोटा सुग्रीव है। लक्ष्मण जी बोले मैं कौन होता हूं? कहे तुम छोटे भाई हो। तो लक्ष्मण जी बोले बड़े को बड़े ने मारा, छोटे को छोटे ने मारा, फैसला कितना अच्छा रहेगा। सारी दुनिया कहेगी कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बड़े को बड़े ने मारा, छोटे को छोटे ने मारा। आप ही छोटे को मार देंगे तो लोग बदनाम करेंगे, बड़े को भी बड़े ने मारा, छोटे को भी बड़े ने ही मार दिया। इसलिए प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, ये सुंदर अवसर जो आया है, ये सौभाग्य तो मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तो तुम्हारा मन है, कहा, लेकिन ये पता नहीं है कि मैंने मित्र बना लिया उसको। मेरे मित्र को तुम मारोगे तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? लक्ष्मण जी बोले कि आप भी मित्र हो, आप मित्र को मारोगे, बदनामी तो वैसे ही मिलेगी कि मित्र को मित्र नहीं। ऐसी मित्रता होनी चाहिए, मित्रता करके मार दिया। भगवान बोले मुझ में जिलाने की क्षमता है, मैं मारूंगा और तुरंत जिंदा कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हाँ मैं मार तो सकता हूं लेकिन जिंदा नहीं कर सकता हूं, ये ताकत तो हमारी। इसलिए तुम बीच में क्यों बोलते हो? चुप रहो, चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार तो आखिर आप जा नहीं सकते हैं पंपापुर में, पुर न जाऊं 10-4 बरीसा। आपने प्रतिज्ञा की है, आप संकल्पित हैं और आप संकल्प लेके आए हैं कि 14 साल तक हम किसी के नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो 14 साल अभी पूर्ण कहाँ हुए हैं, आप जाएंगे पंपापुर में? भगवान ने कहा पंपापुर तो मैं तुम्ही को भेजूंगा। तो मुझे क्यों भेज रहे हैं आप? इसलिए कि सुग्रीव को ले आओ, सुग्रीव को तुम मेरे पास ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा मान लीजिए मैं गया और मेरा स्वभाव आप जानते हैं, नहीं आया। मान लीजिए आप कह रहे ले आओ और मैं जाऊं और कहूं चल और नहीं आया, तो फिर मेरा स्वभाव आप जानते ही हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकार देकर भेजें कि मैं करूं क्या, और जितना पावर जितना अधिकार आप दे देंगे उतने ही अधिकार का मैं प्रयोग करूंगा, फिर आवे चाहे ना आवे। और नहीं तो नहीं आएगा, तो आप में शक्ति है ना, आप यहीं से शक्ति सप्लाई कर देना, अपने आप ही चला भाई। आप में तो शक्ति है, ताकत है, आप शक्ति की सप्लाई यहीं से कर सकते हैं। लेकिन पहले आप मुझे पावर दो कि मुझे करना क्या है, कितना करूं। भगवान ने कहा सुनो मैं पावर अधिकार दे रहा हूं, तब अनुज ही समझावा, तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीयो, भय दिखाए ले आवो, तात सखा सुग्रीव। भय दिखाए, भय तो दिखाना लेकिन ज्यादा भय मत दिखाना, क्योंकि ज्यादा भय दिखाओगे तो बहुत बड़ा भगेला है, भाग गया तो फिर मिलेगा नहीं।
इसलिए भय तो दिखाना, लेकिन ले आओ, भय दिखा के थोड़ा सा ले आना। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं, देखूंगा, फिर जैसा भी होगा आपको बताऊंगा जरूर। कंडीशन ये है, हालात ये हैं, जाओ जाओ। लक्ष्मण जी गए। जैसे पहुंचे पंपापुर में तो ऐसी गर्जना की लक्ष्मण जी ने, जार करो पुर छार, इस नगर में पहले आग लगाऊंगा, मैं आग लगाऊंगा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को आप खोजें और वो छिपे और निकले ना, तो फिर आप क्या करोगे? जल्दी बोलो। जैसे आतंकवादी, यद्यपि सुग्रीव ऐसा नहीं, ये शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते, भगवान का सखा है नहीं, और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये प्रसारण चल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, महात्मा लोग भी सुनते हैं साहब, क्योंकि फोन आते रहते हैं मेरे पास तो, कि आप आज ने ये सुनाया, आपने ये सुनाया, ये सुनाया। कोई अच्छी बात होती है तो कहते हैं आपने ये बहुत अच्छी बात सुनाई, फिर कहते हैं आपने ये तो अपनी मस्ती में कह दी इस तरह से। हमने कहा हाँ, वो अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी मस्ती। तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनता नहीं है, यहीं बैठे लोग सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जिसे खोजा जा रहा है, वो छिप गया है और नहीं निकल रहा है, और इतना प्रभावशाली है कि कोई व्यक्ति हेल्प भी नहीं कर रहा है। जैसे पुलिस आ जाए, बदमाश कोई छिप जाए, और इतना प्रभावशाली बदमाश हो कि वो उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति न तो गवाही दे सकता है, न इशारा कर सकता है, न कुछ संकेत दे सकता है, तो ईमानदारी के साथ बताओ क्या करेगी पुलिस उस समय? जिस घर के अंदर होगा उसको घेरेगी और फिर कहेगी निकल आओ, और नहीं तो आग लगाता हूं। आग लगने की बात कोई सुनेगा कि भैया अब तो आग लगाई जाएगी, तब तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों भाई निकलेगा? आग लगने की बात। जैसे सर्प को पकड़ना है और बिल के अंदर घुस जाए तो उस समय पानी छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? क्या छोड़ते हो बताओ? उसको निकालने के लिए कई बाल्टी पानी डालते ही रहते हो उसमें, कि पानी के कारण ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि आग लगाएंगे तो अपने आप आएगा, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी आ जाओ निकल के, और नहीं आते हो तो जार करो पुरछार, आग लगाने वाला हूं मैं, आग लगाऊंगा तब तो निकल के आओगे। जैसे ही ये घोषणा लक्ष्मण जी ने की, जार करो पुरछार, तो सुग्रीव से कहा मंत्रियों ने कि देखो आपकी समस्या है और जटिल है, तो आप पहुंचो, क्योंकि आग लगने वाली है। सुग्रीव बोला खूब लग जाए आग, हम नहीं जाएंगे। आग लगती तो खूब लग जाए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि क्या दुर्दशा होगी मेरी, सामने जाऊंगा। लग रही है तो आग लग जाए, लेकिन याद रखना गांव को कौन बचाता है? खेरापति हनुमान जी बचाते। बोलो, गांव में आग ना लगने पावे, गांव में महामारी ना आने पावे, गांव में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटने पावे। अच्छा सही बताओ, किससे प्रार्थना करते हो? जल्दी बोलो। हनुमान जी से करते हो कि नहीं? क्योंकि इसलिए इनका एक नाम क्या है? खेरापति। ये हमारे खेरे की रक्षा करते हैं, है ना हनुमान जी। मंत्री दौड़े दौड़े गए, हनुमान जी से कहा कि अब आप ही बचा सकते हो, क्योंकि आग लगने वाली है। आग से यदि पंपापुर, क्योंकि राजा को चिंता नहीं, इतना भयभीत है, वो कहता आग लगे तो लग जाए, हम नहीं जाएंगे। लग जाए आग, हम जाएंगे नहीं, आप बचा लो, आप ही बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी ने कहा हम समझ रहे हैं। कौन लगा रहा है आग? लक्ष्मण जी। अच्छा 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 अच्छा, सबको सुनाई दे रहा, हनुमान जी को सुनाई नहीं दे रहा था।